श्री राधे कृष्ण की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो। आज हम चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय को आपसे सुनाते हैं, जिसमें राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, जब देवता और ऋषि विदा हो गए तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राज्य काज करने लग गए। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर के प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं, शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल करके खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट भूख के मारे जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं, इसलिए राजा बैन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया है। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं वो नहीं उगता है, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते हैं। इसलिए हम लोग अपने बाल बच्चों समेत खाने के बिना मर जाते हैं। इसलिए आपको धर्मात्मा राजा समझ करके अपना दुख आपसे कहते हैं, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करे। ये बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध करके कहा कि अभी एक तीर मार करके पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देख करके उसी समय गौ रूप धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि गौ रूपी ये पृथ्वी है। जिस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर के धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गौ रूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई, और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठ करके उसके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण बचाने का स्थान दिखाई नहीं दिया, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके बोली कि हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्रों में गौ का मारना बड़ा पाप लिखा हुआ है। राजा ने जवाब दिया कि वेद शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी के संसारी जीव दुख पाए, जिस किसी से संसारी जीव दुख पाए उसका मारना पाप नहीं होता है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्य संसारी जीवों के पालन हेतु प्रकट किया है, उसको तूने छिपा लिया है। राजा का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। ये बात सुनकर के फिर गौ रूपी पृथ्वी ने कहा कि हे राजन, जब मुझको हिरणाक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वाराह अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थिर कर दिया, सब जीवों को मेरे ऊपर बसा दिया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गौ ने ये बात सुनकर के अपने ज्ञान से ये मालूम कर लिया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना बड़ा कठिन है। ऐसा विचार करके पृथ्वी ने राजा से विनय पूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए मैं वही करूंगी। बोले श्री कृष्ण भगवान